तो नेट का एग्जाम कंप्लीट हो गया है और जैसे ही नेट का एग्जाम कंप्लीट हुआ मोदी जी ब्रेकिंग न्यूज बन गए। ब्रेकिंग न्यूज कैसे बने मैं बताता हूँ आपको। तो ब्रेकिंग न्यूज में यह है कि 45 मिनट का त्याग, उनका जो 45 मिनट तक एयरपोर्ट पर रुकना क्या बताता है। तो दोस्तों आपने कभी किसी नेता को देश के लिए इतना बड़ा त्याग करते देखा है? कि उस पर ब्रेकिंग न्यूज बन जाए? क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज बनने वाला ऐसा कोई काम नहीं था जो कि इन्होंने मीडिया वालों ने ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। तो खबर आई कि नीट की री एग्जाम वाले दिन प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के एयरपोर्ट पर 45 मिनट तक रुकते हैं भाई साहब। अब यहाँ पर रुकने की जो वजह बताई जा रही है यह है कि जो प्रधानमंत्री का जो काफिला था उसकी वजह से छात्रों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि भाई साहब प्रधानमंत्री जाएंगे तो रास्ता रोका जाएगा और तो प्रधानमंत्री के जाने के बाद में रास्ता खोला जाएगा। तो इससे छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, यानी कि सेंटर पर जाने पर। सुनने में ये खबर बहुत अच्छी लगती है कि 45 मिनट तक उन्होंने रुका। चलो मानो नीट के विद्यार्थियों के लिए आपने अपना 45 मिनट एयरपोर्ट पर बैठकर गुजारे, लेकिन कहानी यहाँ से तो शुरू होती है इनकी। जिस परीक्षा के लिए यह त्याग दिखाया जा रहा है वही परीक्षा आखिर दोबारा क्यों करानी पड़ी, इसका जवाब भी इनको देना चाहिए था। कि जो नीट की एग्जाम है उनको दोबारा कंडक्ट करवाया जा रहा है, इसका ऐसा क्या कारण था जो पहली बार में ये पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं करा सके? क्या इसीलिए नहीं कि पेपर लीक हो गया? क्या पेपर लीक ही कारण था या कोई अन्य कारण भी था? देश के लाखों छात्रों ने महीनों तक मेहनत की, कई परिवारों ने कोचिंग और पढ़ाई के लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन पेपर लीक होने के बाद उनकी मेहनत पर सवाल खड़े हो गए भाई साहब। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो 3-4 साल से नीट की तैयारी कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, और जब उनका पेपर ठीक बैठ गया तो उनको दोबारा पेपर देना पड़ रहा है। पता नहीं इस पे दोबारा पेपर लगने में उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इसका जवाब भी नरेंद्र मोदी को देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को देना चाहिए। अब सवाल यह है कि पेपर लीक कैसे हुआ, ये भी इनको बताना पड़ेगा कि पेपर लीक के क्या कारण थे, किसने करवाया, और पेपर ये किसकी जिम्मेदारी थी, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई। इन सवालों का जवाब शायद ही कभी ब्रेकिंग न्यूज बनेगा। ब्रेकिंग न्यूज तो यह बनी कि प्रधानमंत्री ने 45 मिनट तक एयरपोर्ट पर रुककर छात्रों के लिए अपना टाइम निकाला। जबकि ब्रेकिंग न्यूज बनने वाले सवाल ये थे कि नीट का पेपर कैसे आउट हुआ, क्या जो पेपर आउट करवाए थे इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? तो अगर ये खबरें न्यूज में चलाई जाती तो ये ब्रेकिंग न्यूज बनती, लेकिन एयरपोर्ट पर 45 मिनट इंतजार करना जरूरी राष्ट्रीय खबर बन जाता है। 45 मिनट तक जिन्होंने इंतजार किया इसको तो इन्होंने राष्ट्रीय खबर बना दिया, और जिन खबरों को ब्रेकिंग न्यूज बनना था उनका जिक्र तक नहीं किया इन्होंने। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है दोस्तों, जब परीक्षा जो केंद्र था वहां पर 1:30 पर गेट बंद कर दिए जाते हैं, और जो अपने प्रधानमंत्री है वो एयरपोर्ट से 2 बजे निकलते हैं। जबकि अगर वो चाहते तो 1:30 पर भी एयरपोर्ट से निकल सकते थे, क्योंकि जिन छात्रों को परीक्षा देने जाना था उनका टाइम 1:30 तक था, यानी कि 1:30 के बाद में उनको एंट्री नहीं दी गई थी। फिर भी इन्होंने 30 मिनट तक वहां पर इंतजार किया। मानो 15 मिनट तो ये रुकते, बल्कि इन्होंने 45 मिनट तक इंतजार किया। और छात्रों के लिए या फिर एक कैमरों के लिए क्या इन्होंने जो 45 मिनट तक ये एयरपोर्ट पर रुके थे, या कि ये या तो खबर में आने के लिए रुके थे या फिर ये सच में ही छात्रों के लिए रुके थे। दोस्तों लोकतंत्र में नेताओं की तारीफ होना गलत बात नहीं है, लेकिन उनको जवाबदेह भी होना चाहिए। लेकिन जब असली मुद्दों की जगह केवल छवि बनाने वाली खबरें दिखाई जाने लगे तब सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। क्योंकि छात्रों को 45 मिनट इंतजार नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए ऐसी व्यवस्था जहां पेपर लीक न हो, उन्हें चाहिए जवाबदेही, उन्हें चाहिए भरोसा। और जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक हर नई ब्रेकिंग न्यूज के पीछे एक सवाल खड़ा मिलेगा आपको। आप अपनी राय यहाँ पर कमेंट में जरूर बताइए।